बच्चों नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उपमा अलंकार और उसके उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस उपमा अलंकार की परिभाषा। देखिएगा, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब एक बार और देखिएगा परिभाषा। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। तो पहला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। अब इसका स्पष्टीकरण भी देखेंगे। स्पष्टीकरण में जो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, तो इस उदाहरण में 4 अंग बताए गए हैं कि कौन कौन से कहाँ पर कौन सा अंग है। तो देखिए, हरिपद कोमल कमल से, तो हरि के जो चरण है, हरि के जो पद हैं, किसके समान कोमल बताए गए हैं? कमल से कोमल, कमल के समान कोमल बताए गए हैं। अब देखिए, उपयुक्त उदाहरण में हरिपद जो है वो उपमेय है, कमल उपमान, कोमल साधारण धर्म और से वाचक शब्द है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसका स्पष्टीकरण देखिएगा। उपयुक्त उदाहरण में मुख जो है वो उपमेय, मयंक उपमान, मंजू और मनोहर साधारण धर्म तथा समवाचक शब्द है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अब इसका अगला उदाहरण देखते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब पीपर पात सरिस मन डोला, मन जो है वो किसके समान डोल रहा है? पीपर के पत्तों के समान डोल रहा है। जैसे पीपल के पत्ते डोलते हैं, ऐसे ही मन डोल रहा है। तो अब स्पष्टीकरण देखिए। उपयुक्त उदाहरण में मन जो है वो उपमेय है, पीपर पात वो उपमान है, डोला साधारण धर्म तथा सरिस वाचक शब्द है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। तो बच्चों, ये थी उपमा अलंकार की परिभाषा और इसके उदाहरण। अब ये जो मैंने उदाहरण बताए हैं आपको बहुत ही सरल उदाहरण है जो आपको शीघ्र ही याद हो सकते हैं। तो ये वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।